वादी हिज्र, कौम समूद का आगाज़ और अंजाम। दृश्य 1, कौम आद की तबाही और नजात। सुबह की पहली रोशनी मुश्किल से निकल रही थी कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक चीख से लरज़ उठी। हवा खामोश, सब तरफ सन्नाटा, और फिर एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट गई। धूल का गुबार उठा और उस चीर से निकली एक अजीम शान ऊँटनी। लोग खौफ से कांपते हुए पीछे हटे। किसी ने दबी जबान में कहा, यह सालेह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। इससे पहले कौम आद अपने गुरूर और जुल्म के सबब से हलाक हो चुकी थी, मगर अल्लाह ने उन चंद मोमिनों को बचा लिया जिन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी। अजाब के बाद हवा बिल्कुल शांत थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और अजाब का गहरा धुआं था। बचे हुए मोमिनों ने एक दूसरे को देखते हुए कहा, शुक्र है कि हमने अल्लाह की बात मानी, अगर अल्लाह हमें पनाह न देता हम भी तबाह हो जाते। दृश्य 2, नई ज़मीन की तलाश और कौम समूद का उत्थान। ये मोमिन लोग वादी आद को छोड़कर एक नई ज़मीन की तलाश में निकल पड़े। सफ़र लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उन्हें पानी, खुशहाली और अमन चाहिए था। काफिला नजद और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरता गया। फिर उन्हें एक आबाद इलाका मिला -अल उला जहां पानी के चश्मे थे, बाग थे और ज़मीन की ज़रखेज़ी बेमिसाल थी। यहीं उनकी नस्ल बढ़ी। उन्हीं की औलादें बाद में वादी उल हिज्र पहुंची, जिसे आज मदायन सालेह कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज़ था। कौम समूद एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने उन्हें बदन की ताकत, जहानत, फ़न्नी हुनर और चट्टानों को तराशने का कमाल दिया था। वे पहाड़ियों के अंदर पूरे शहर तराश लेते थे। उनकी इमारतें, सीधी दीवारें और बुलंद सुतून आज भी इंसान को हैरान कर देते हैं। कुरान के मुताबिक वो मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादी शाही निज़ाम से चलती थी। बाजारों में तिजारत की रोशनी और वादियों में खजूरों की मीठी खुशबू यानी सरसब्ज़ ज़मीन थी। दृश्य 3, गुरूर और गुमराहियत का अंधेरा। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर उनमें गुरूर आ गया। उनके दिल में शैतान ने कहा, हमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब बनाया है, हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में। ताकत ने उन्हें गुमराह कर दिया। उनका दिल सख्त हो गया। उन्होंने पहाड़ों में तराशे हुए बुत को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर उन्हें इतना गुरूर था कि उन्होंने कमज़ोरों पर जुल्म करना और उनका हक छीनना शुरू कर दिया। कौम समूद में फसाद, बेहूदगी और गुनाह आम था। उनका जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा। वो भूल गए कि अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही छीन लेता है। दृश्य 4, सालेह अलैहिस्सलाम की पैगंबरी। इसी वादी में एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान में एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उनकी नरमी, हिकमत और हक़ की तरफ दिल का मैल नुमाया था। कौम के बुज़ुर्ग कहते थे, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में गहराई है। जब वो जवान हुए, दुनिया की चमक उन्हें न खींच सकी। वो तन्हाई में वक्त गुजार कर अल्लाह को याद करते थे। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कौम के सरबराह हंस दिए, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। तू हमें उन चीज़ों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है। शुक्र करो, शिरक मत करो। दृश्य 5, अल्लाह की ऊँटनी माइनाकतुल्लाह। मगर कौम का जवाब था, बेसबूत बातें न करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरबराहों ने चुनौती दी, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा, वादी का रंग बदल गया। पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊँटनी चट्टान से निकल आई। ये आम ऊँटनी नहीं थी। कुरान में इसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी, और आयत, एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत और अजमत। कौम की आंखों ने पहली दफ़ा ऐसा मोजज़ा देखा था। मोजज़ा यहीं नहीं रुका। ऊँटनी वादी के कुएं से पूरा एक दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान होते, मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैर होती थी। इतना दूध कि हर घर, हर बच्चा, सबकी ज़रूरत पूरी होती। सालेह अलैहिस्सलाम का पैगाम, एक दिन ऊँटनी कुएं से पानी पिएगी और अगले दिन तुम सब।
मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरबराहों का गुरूर फिर से उभर आया। हमारी आज़ादी छीन ली गई है, एक ऊँटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। दृश्य 6। ऊँटनी का कत्ल और अजाब का आगाज़। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरबराहों के चेहरों पर हिरासत और हसद की लालच उभरी। उन्होंने साजिश रची, इस ऊँटनी को मिटा दो, सालेह का असर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत ने ऐलान किया, जो इस ऊँटनी को मार डालेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। जब ऊँटनी पानी पीकर वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े और एक वहशियाना हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम ने चीखकर कहा, हमने ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए। उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू थे। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। दृश्य 7। तबाही और नसीहत। कौम ने मजाक उड़ाया, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन, चेहरे जर्द पीले हो गए। दूसरा दिन, चेहरे सुर्ख लाल, हवा गर्म, आसमान भी लाल। तीसरा दिन, चेहरे स्याह काले, वादी में मौत की बू। कौम चीख उठी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। और फिर फजर से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से एक खौफनाक आवाज उठी और फिर एक चीख, एक ऐसी चीख कि दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुककर कहते रहे, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। आज तक मदायन सालेह की वीरान इमारतें गवाही देती हैं कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बल्कि ईमान से बचती हैं। अगर आपको ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो मैं आपके लिए अगली किसी कौम जैसे कौम लूत या फ़िरौन की कहानी का स्क्रिप्ट तैयार कर सकता हूँ।